हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हम इंडियन गवर्नमेंट की रेपुटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसे हम बोलते हैं नाइलेट, इस साइट से हम हर मंथ 6 मंथ पे 3 मंथ पे या ईयरली या डिप्लोमा ये सारे कोर्स आसानी से ले सकते हैं। तो जब हम नाइलेट की साइट पे आते हैं तो नाइलेट का जो मेन पेज है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप जो पुराना नेम डोएक सोसाइटी के नेम से सुनते होंगे अब, और यह साइट पे जब हम जाते हैं तो नाइलेट की साइट पे आपको यह नाइलेट सिंगल विंडो सिस्टम्स दिखाई देगा, जिसका मेन जो कॉमन वेबसाइट्स है वो यहाँ पे है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जितने भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हम लोग इंडस्ट्री के अंदर आज के यूज कर रहे हैं उन सब का हम एक से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे बीटेक की आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। फिर अदर जो है वह सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ द एडवांस एक्सेल का ले सकते हो। और देखो इसकी जो फ़ी है वो कितनी एकदम मिनिमम है। आप क्या करोगे कि YouTube से वीडियो देखकर सीखो और यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन दो, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वह 2 सेशन में होता है, एक जैन वाली और दूसरी जो है वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। एमटेक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, एमटेक इन VLSI डिजाइंस, आप देख सकते हो। तो ये मीन्स एक से एक एडवांस कोर्स जो आप लोग कम पैसे में करना चाहते हो। लुक हियर द शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स, प्रोग्रामिंग थ्रू पाइथन्स, वेब डिजाइनिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड यूजिंग पाइथन, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, VLSI डिजाइंस, IoT यूजिंग आर्डिनो, हार्डवेयर मेंटेनेंस, टैली प्राइम, एडोब फोटोशॉप्स, एडोब फ्लैश, एडोब प्रीमियर प्रो, ये सभी है। ऑफिस ऑटोमेशंस, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग द एडवांस एक्सेल्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस यूजिंग पाइथन एंड डिजिटल मार्केटिंग। आप देख सकते हो कि यह 40 आवर्स, 60 आवर्स और 80 आवर्स की कोर्स जो है शायद ही कोई भी इंडस्ट्री जो इंस्टीट्यूशंस है वह लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस जो है इन सभी कोर्स को कराता है। तो आप आसानी से YouTube से वीडियो देखकर और यहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो और इसका ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी काफ़ी जगह क्लासेज होते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी सेंटर है वो देख सकते हो। सो पाइथन एसोसिएट, डाटा एनालिटिक्स, IT मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, ये कोर्स जो है 6 मंथ का है और सिर्फ 6 सेट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यह IIT रोपर्स यानी हर जगह से इसको एफिलिएटेड गवर्नमेंट के थ्रू इसको दिया गया है। अब इस कोर्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस आपको जाना है और यहाँ पर आसानी से ले सकते हो, ठीक है। यह जोन्स बाई में डिवाइडेड है, लाइक नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो नॉर्थ जोन के अंदर जो है वह चंडीगढ़, दिल्ली आ गया, और चंडीगढ़ आ गया, दिल्ली, गोरखपुर, इन सब जगह आप जा सकते हो। ये स्टूडेंट जोन है जहाँ पर आप कोर्स डिजिटल लिटरेसी के लिए, अब ये जो कोर्सेज है वह डिजिटल लिटरेसी कोर्स है, नॉन फॉर्मल कोर्सेज है एंड फॉर्मल कोर्सेज है, NSQF कोर्सेज है और नाइलेट वर्चुअल एकेडमी है। और यहाँ पर आपको सबका, तो पहले हम चलते हैं डिजिटल लिटरेसी कोर्स के अंदर। आप जब इसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इस डिजिटल लिटरेसी के अंदर ये सारे कोर्स आपको दिया जा रहा है। ACC अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी आप अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो उसके बारे में आप यहाँ से सीखकर और इसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो इसको डिटेल देखना है तो आप व्यू डिटेल करके यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अवेयरनेस इन द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ACC ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ये सारे। तो ये 20 आवर्स का सिर्फ कोर्स है और थ्योरी पेपर 9 आवर्स का और प्रैक्टिकल जो है वह 11 आवर्स का। दोनों को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो ये 20 आवर्स होता है। और इसके लिए मिनिमम कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और आप आसानी से ACC लेवल अवेयरनेस इन द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स है यानी कि इंट्रोडक्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स के बारे में आपको सारा दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग और कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में दिखाया जाएगा जो भी। फिर इसके बाद क्रिएट एंड एडिट ऑफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स को कैसे करते हैं वर्ड प्रोसेसर्स, इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशंस ऑन इंटरनेट, और फिर नेक्स्ट जो है वो वर्किंग विद द ईमेल कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी, ई गवर्नमेंट्स, ये सारे आपको है। अब इसमें क्रेडिट क्या क्या दिया गया है, तो ये सारे क्रेडिट है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर में। और फिर फाइनली जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ये हमने एक सिंगल कोर्स की। अब अगर हम दूसरी कोर्स की बात करें, सेम ऐसे ही अगर हमें जो सेकंड कोर्स था, look here, go, yeah, I think just we need to go here, yeah, सेकंड कोर्स हमने BC स्टूडेंट एंड कोर्स, फिर डिजिटल लिटरेसी, और इसके अंदर हमने ये सारे BC बेसिक कंप्यूटर कोर्स, फिर इसी टाइप से आप चेक कर सकते हो, राइट। और फिर इसमें कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर CCC प्लस कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्लस, और एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स के लिए आप सारे एग्ज़ाम अलग अलग वे से दे सकते हो। सेकंड आते हैं नॉन फॉर्मल कोर्सेज। नॉन फॉर्मल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जो नॉन फॉर्मल कोर्स है वह A लेवल जो कोर्स है, यह थोड़ा सा उससे एडवांस हो गई O लेवल और A लेवल जो कोर्सेज है। तो A लेवल कोर्स, फिर इसमें सिलेबस जो है वह रिवाइज होता रहता है, जब नई नई जो कंटेंट्स आते हैं तो उसको ऐड ऑन करना होता है। तो जो पुराने हैं तो अभी लेटेस्ट जो है वो 5th रिविजन्स है, जिसमें A और O लेवल के अंदर रिवाइज करके और नए कोर्स लाया गया है। तो पहले अगर हम O लेवल की बात करें तो O लेवल को आप इस तरह से इसको डाउनलोड करो और देख लो कि इसके अंदर जो आपके रिक्वायरमेंट है वो सारे कोर्स है कि नहीं। तो यहाँ सारे कंटेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स है, वेब डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल ऑन MI, ये सारे कोर्स आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आप देखो ये सारे कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, ये सारे आपको इन दोनों में लैब आप पूरी तरह से, इसमें पासिंग जो मार्क्स है थ्योरी के लिए 33% चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए 33% क्राइटेरिया, रिजल्ट जो है वो 50% ओवरऑल होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारे क्राइटेरिया भी मेंशन है। तो आपको ये ज़रूरी है कि अगर पास करना है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप पास नहीं हो पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो समटाइम क्या होता है कि काफ़ी बच्चे जो है वो इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं होते हैं। तो इस कंडीशंस में क्वालिफाइंग तो आपने कर गया लेकिन उसे हम फेल मानते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते हैं तब तक आपको नई डिग्री दी जाती है। तो ये सारे कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। तो ये कोर्स हुआ जिसमें O लेवल है। अच्छा, अब इसकी जो एग्ज़ामिनेशन साइकिल है वो होता है एक जैन एग्जामिनेशंस के लिए आपको कट ऑफ डेट जो है डायरेक्ट कैंडिडेट दो तरह से होता है, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आप फिल कर सकते हो या आप डायरेक्ट जाओ इस वेबसाइट पर, मैं वो बताऊंगा कि किस तरह से आप जाओगे। सो कट ऑफ यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट जहाँ पर जो 30 सितंबर तक वो फिल कर सकता है, और इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी आप फिल कर सकते हो। तो दोनों आसानी से, यहाँ पर डायरेक्ट जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 500 रुपये की फ़ी लगता है, और उससे आप O लेवल, A लेवल या B लेवल और C लेवल इन तीनों प्रोग्राम्स के अंदर जैसे आपके क्वालिफ़िकेशंस है उसके अकॉर्डिंग तो सारे कंडीशंस यहाँ पर मेंशन है। अब आते हैं हम सेकंड, इसी टाइप से जो O लेवल के बाद अगर A लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर आप जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे या इसके अंदर ये सारे कोर्स आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल एंड बेसिक नेटवर्क्स आ गया, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये सारे प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर भी पासिंग का सेम वे है। तो यह
सारे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, तो सारे कंडीशंस आपको ये होना चाहिए कि किस वे से इसको हम एक्सेप्ट करें। तो आई होप यहाँ से आसानी से आप सारे लेवल्स का कोर्स देख सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी जनवरी का जो है वह 30 सितंबर तक आप जो है यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर सेकंड जो है वह जुलाई एग्जामिनेशन साइकिल जो है वह 31 मार्च तक जो कट ऑफ डेट है डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो वो 10 अप्रैल तक है। तो ये आप, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग, जैसे सी लेवल के लिए 5 ईयर तक वैलिड होता है। तो आपका ये सारे जैसे यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है सेम उसी वे से और अदर भी सिस्टम्स होगा। थर्ड जो है इसके अंदर अगर आप ए लेवल, ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल कंप्लीट करते हो, तो आप अगर सी लेवल के लिए जाते हो तो आपको काफ़ी सारा कोर्स जो है वह का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगा। तो वह आप ये भी एग्जाम्प्टेड होता है यहाँ पर एग्जामिनेशंस। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर है, यहाँ पर किस किस का क्या पॉलिसी है, टोटल इन्फॉर्मेशंस आप आसानी से ले सकते हो। अब मान लो कि आपको अगर इसकी रजिस्ट्रेशंस के लिए जाना है, और तो यहाँ से ही हम साइट पर जाकर और कोर्स में जाकर और इजीली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो कि मैं किसी एक स्टूडेंट का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो उसने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो जैसे स्टूडेंट आपने अगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पर जाओ, पंजीकरण या जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो, या ऑनलाइन के लिए यहाँ पर जाइए। और फर्स्ट आई थिंक ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो मैं कोशिश करता हूँ इसे जूम करने की। 1 मिनट, यस राइट। अब ये इस तरह का इंफॉर्मेशंस आपको दिखेगा। और अगर मेरे एक स्टूडेंट का यहाँ पर इनरोल्ड है तो उस तरह से जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दिखता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जिसका अभी एग्जामिनेशन होने वाला है अगस्त महीने के अंदर, तो उनका एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। और वह सारे इन्फॉर्मेशन जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आपको दिखाई देगा। रिजल्ट अगर देखना होगा तो आप पहले प्रोफाइल और कोर्स में जाओगे और यहाँ से आपका पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाया जाए। जैसे ये स्टूडेंट जो मेरा है वह सी लेवल में एडमिशन ले रखा है और यहाँ पर उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है और उसे उसने प्रोजेक्ट के लिए अभी अप्लाई उसे करना था, कभी किया नहीं है। तो हो सकता है ये, और प्रिंट कर सकता है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, प्रिंट करता है, उसका आईडी कार्ड भी आ चुका है। तो यह एक वे होगा जिससे कि आप आसानी से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशंस के अंदर आप अगर जॉब कर रहे हो, अगर स्टूडेंट हो और इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे अगर आप हो, या गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। यही होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर है कि नहीं, थोड़ी सी देखना होगा। अदरवाइज मीन्स डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो अवेलेबल होता है, नहीं तो फिर आपको जो कैपिटल है स्टेट का वहाँ तो होना चाहिए। तो आप ये सारे चेक कर सकते हो। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जहाँ से आप डिफरेंट लेवल का जो कोर्स है वह आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशंस आपको इसलिए दिया कि जिससे कि आपको यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कोर्स हम कैसे कर सकते हैं वो हम ले सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह की कोर्सेज करना चाहते हो तो आप इसमें ज्वाइन कीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी मैं इस वीडियो को बनाता आऊँगा, बिकॉज इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट अवश्य करना। और थैंक यू वेरी मच।